मैंने कहा था कि एसडीएम ज्योति मौर्य मेरी बहन जो है कि मैं अगर उससे बात करूँ क्यों नहीं मान जाएगी। तो अभी आप बात किए नहीं बात की? नहीं, बात हुई थी, बहुत सारी बातें हुई हैं। एक हो पाएंगे नहीं, आपकी बहन और आपके जीजा एक हो पाएंगे? वो मित्रों, स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे होंगे बेखूबी से पहचानते होंगे, एसडीएम ज्योति मौर्य के भाई और आलोक मौर्य के जीजा कहने वाले व्यक्ति हमारे सामने खड़े हुए हैं और जानने का प्रयास करते हैं मामला कहां तक पहुंचा हुआ है। जिस प्रकार से एसडीएम ज्योति मौर्य प्रेमी जो है मनीष दुबे सोशल मीडिया पर चले तो सस्पेंड हो गए हैं, उसी मुद्दे बातचीत करेंगे क्योंकि बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। ये बताइए, एसडीएम ज्योति मौर्य जो है कि जो प्रेमी है मनीष दुबे सस्पेंड हुए हैं कि नहीं हुए? नहीं, सस्पेंड नहीं हुए, वे केवल मतलब उसका एक उच्च अधिकारी है जो बचाने का काम कर रहा है। जी उसको मतलब जो सोशल मीडिया पर भी चल रहा था वो चीज़ें क्या किस आधार पर चल रहा था? ये तो भाई अब क्या कहें, अभी इस पर सामाजिक मुद्दा था, लेकिन इसको सरकार अपने हिसाब से ले रही है। तो मीडिया भी गोदी मीडिया है जैसे लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही उनकी साक्ष्य होती है। नहीं, जो प्रूफ है जो साक्ष्य मिलेगा उसी आधार पर चला जाता है। ये बताइए, जिस प्रकार ये मनीष दुबे क्या लगता है किसका हाथ है और किस वजह से बच पा रहे हैं? उच्च अधिकारी है, उसका नाम अभी नहीं ले सकते, लेकिन हम प्रयास जारी कि उसको हम नाम लेके हाई कोर्ट या कहीं भी जो भी अच्छा जो है उसको तलब करेंगे। हम उसका प्रयास पूरी तरह हमारे अधिवक्ता जी हैं वो करेंगे। अब क्या अभी जिस प्रकार से ये आपने पिछले वाले मामले में आपने कहा था, मुलाकात जब हुआ था आपने कहा था कि एसडीएम ज्योति मौर्य मेरी बहन जो है कि मैं अगर उससे बात करूँ क्यों नहीं मान जाएगी। तो अभी आप बात किए नहीं बात की? नहीं, बात हुई थी, बहुत सारी बातें हुई हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारी बात सुनती हैं। और फ़ोन अभी भी हो, अभी हम कल भी मतलब काफ़ी फ़ोन लगाते हैं। कहीं ना कहीं एक बात तो है, थोड़ा सा नर्वस है, कहीं नर्वस हो जाती है। नहीं, दुख है कहीं ना कहीं पे। देखो पूरी आपने ही बात रखा था कि भाई बहन को पवित्र रिश्ता होता है और भाई जो बात कहे वो बहन मानती है, फिर आपकी बहन क्यों बात नहीं मानती है? नहीं, बात मानती हैं, तो हम ये लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं अकेलापन, मतलब उनको एक साथ की ज़रूरत है, क्योंकि हम साथ तो खड़े हैं। हमने बात भी की है कि जहाँ पे भाई की ज़रूरत है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो कहीं ना कहीं पे अभी अब वो कोर्ट में आने के लिए बोली हैं, 18 तारीख कोर्ट में आएंगी। जिस पर आपके बहन एसडीएम ज्योति मौर्य हैं तो वहीं आप आलोक मौर्य का साथ दे रहे हैं बेखूबी से, तो क्या बहन को जो है कि बुरा नहीं लगेगा फिर? नहीं, हम दोनों एक दूसरे को हमें बेहतर जानते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों जानते हैं? जी, हम तो एक परिवार मिलाने का काम करेंगे, हम बिगाड़ने का काम नहीं करते हैं। तो नेहा सिंह राठौर भी जिस प्रकार से आई हैं अपने सोशल मीडिया पर बात कर रही थी, उस पर क्या कहिएगा? वो नेहा सिंह राठौर एक नंबर की जाहिल निठल्ली है। ऐसे कैसे आप कर सकते हैं? अरे मीडिया पे उसने एक ऐसी बात बोली कि मैं ज्योति मौर्य के समर्थन में, उसने बोला कि पूरे भारत के पति बपौती नहीं है और पतियों को निठल्ला और जाहिल कहा। तो हमने कहते उसका पति ही निठल्ला है। पहली बात तो 40 साल का बुढ़ा है। आपको कैसे पता? ये इस मैटर में क्यों आई? अभी पता है आपको? अभी उसकी शकल देख लो ना पहले जाके, उसकी शकल पहले। इस मामले में तो पूरा भारत वाले आए हैं, पूरे देश के वासी हैं, इस मामले में सब लोग अपनी बात रख रहे हैं। कैसे आप कह रहे हैं? आप स्वागत है, आप आइए, उसमें यदि परिवार टूट रहा है उसको जोड़ने का काम करिए ना। हम तो जोड़ने के लिए कह रहे हैं ना। आपकी बहन सही है, लेकिन आपकी बहन के जेठानी है, मुझे बताइए आप कह रहे हैं कि हमारी बहन ज्योति मौर्य सही है, तो ये आपकी जो आपके बहन की जो जेठानी जी हैं शुभ्रा मौर्य, वो तो भी कह रही हैं कि नहीं हमारे पति गलत हैं। इधर वो अपने पति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, नहीं आपके जीजा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वही वो अपने पति के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो इसमें क्या हो सकता है? क्या पूरा परिवार गलत है क्या? उनका पर्सनल मैटर है, वो हो सकता है कहीं ना कहीं पे एसडीएम के बहुत भाई पक्ष ले रही हूँ। हालांकि शुभ्रा मौर्य के ऊपर तो एसडीएम के ऊपर से भी केस लगा है ना। एक परिवार में उनकी भाभी के ऊपर, शुभ्रा मौर्य के ऊपर एसडीएम जी ने फिर भी केस किया। क्यों किए? अब वो तो उनका पर्सनल मैटर, परिवार, ये तो इसमें यदि कोई आता है परिवार के बीच में तो उसको ये सोचना चाहिए कि हमें परिवार जोड़ने का काम करे ना। नेहा सिंह राठौर लाइमलाइट में बने रहने के लिए एक बेतुका बयान करती, मतलब एक उल जुलूल बयान करती है, बस इसका कोई मैटर नहीं है। आज केवल एक मुद्दे को तूल देना, मतलब उसको अपने आप को आपकी बहन कैसे? वो एक यूट्यूबर है, एक यूट्यूबर। मुझको ये बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादा गर्मी चढ़ी है तो यदि तुझे पति, मतलब यदि कोई ऐसा कुछ है कि भाई वो आगे बढ़ गई तो वो अपना कोई रास्ता चुन रही तो उसमें कुंठा जाहिर होती है, तो तू आजा मेरे साथ, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ। ये चीज़ें गलत कर रहे हैं आप, क्योंकि वो ऐसा आपके इन्हीं नहीं, मेरे वो सरकार को भी मामले में बात रखती हैं, अपनी बात रखती हैं, वो अलग की बात है। पति की जरूरत है तो मेरे पास आ जाए ना, मैं तो उसको खुला चैलेंज करता हूँ। यदि उसको जरूरत है तो मेरे पास आ जाए, वायरल कर दीजिए। बड़ी बात आप कह रहे हैं, एक बड़ी बात कह रहे हैं आप, ये कह रहा हूँ बड़ी बात। यदि आप दो परिवारों को जोड़ने का काम नहीं कर सकती तो अलग करने का भी काम तुम्हारा अधिकार नहीं बनता है। यदि मेरी बहन इतना सक्षम थी, पढ़ी लिखी थी और संवैधानिक पद बैठी हुई थी, तो किस लिए जो है कि किसी से अफेयर में जाती हैं? क्या लगता है कुछ कारण होगा अफेयर आने में? अफेयर देखो बहुत सारी चीज़ें जो जान अनजाने में हो जाती हैं। कैसे हुआ, कुछ जानकारी आपको होगा?
बहुत सारी गलतियाँ हो जाती, हर समय हम लोग भी कुछ दिन में एक दो का गलत कर देते हैं। जो एक मामला सामने अभी आपके माध्यम में सुना था कि वो कहीं बर्थडे में गई थी, कैसे क्या हुआ था? वो देखो, हम जब पूरी जानकारी स्पष्ट होगी हम बरेली जाएंगे, पूरी पहले किस लिए जाएंगे? मिलने जाएंगे ज्योति जी से। अच्छा, जी बिल्कुल जाएंगे। तो क्या है उसमें, मतलब ब्लैकमेलिंग कैसा सिस्टम आता है? अरे कुछ ऐसी बातें हुई हैं, जब तक पूरे तथ्य नहीं उपस्थित करेंगे। मतलब वो ज्योति मौर्य साहब तो रॉन्ग है, गलत आप कह सकते हैं क्या? जिससे वो जानबूझ के उनके जाल जंजाल फंस गए हैं ज्योति मौर्य। हाँ, कुछ ना कुछ तो है, ऐसा कुछ है, वो जो होगा तो जाहिर होगा। और रही बात इसमें मनीष दुबे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा उनका समय आ गया था, लास्ट है था उनका, अब लास्ट से अंत होगा। कैसे अंत होगा? अभी तो वो सस्पेंड ही नहीं, भाई संवैधानिक कुर्सी बैठे कानूनी कानून कैसे प्राविधान से वो ऐसे हैं कि उसमें जेल उनको जाना है। बहुत पूरे उनका पूरा रावण कहते हैं ना, रावण जब तक ताकतवर होता था जब तक था, अब उनकी ताकत नहीं बची है। ताकत नहीं बचा हुआ है। मनीष दुबे जाएंगे जेल। मनीष दुबे साथ साथ एसडीएम ज्योति मौर्य पर बड़ी कार्रवाई हो रही है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा एसडीएम ज्योति मौर्य के भाई कह रहे हैं कि मनीष दुबे अब जाएंगे जेल। तो मनीष दुबे का लगता है जेल चले जाएंगे, जिस प्रकार से ये कार्रवाई हो रहा है, ढीला हिला हवाली हो रहा है। नहीं जाएंगे, 18 तारीख को आने दो पहले। अब फिलहाल तो हम पूरी तरह भाई देखो, ज्योति मौर्य जी, ज्योति मौर्य तो ऐसे किसी के झांसे में नहीं आ सकती। अब मुझे बताइए थोड़ा सा, बात ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी आधार पर ब्लैकमेल किया हो? नहीं, ब्लैकमेल का ही मामला है, जिसकी वजह से वो एक संवैधानिक पद पर रहकर उस चीज़ को नहीं उजागर करने चाहती, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि तो बचाने काम कर, लेकिन कई लोग उसको उसका गलत उपयोग करते हैं। यही संवादिक नहीं, कई ऐसी महिलाएं हैं जो इसका शिकार हुई, लास्ट में बदनामी का मतलब बदनामी बहुत हुई समाज में। तो ये भी एक बदनामी है। जिस प्रकार आज ज्योति मौर्य आलोक जी के प्रकरण में यही कहती है मैं कोर्ट में बात करूँगी, आजकल मीडिया में नहीं खामोश है, तो इसका मतलब नहीं कि वो गलत है, गलत नहीं है। इससे आप नहीं कह सकते, मीडिया में वो आज तक नहीं आना चाहती। क्या लगता है कि एसडीएम साहिबा और लोग एक हो पाएंगे? नहीं, आपकी बहन और आपकी जीजा एक हो पाएंगे? वो मैं 101% कहता हूँ कि आलोक मौर्य और ज्योति जी ये बहुत अच्छा एक प्रश्न कर देंगे। ईश्वर की एक वो होती है कि जब ईश्वर 84 लाख योनि, अध्यात्म हमारा कहते हैं 84 लाख योनि के बाद जब हमारा इंसान का जन्म होता है, बहुत सारे कर्म जुड़े होते हैं। ज्योति और आलोक में मेल फीमेल मतलब पति और स्त्री और पुरुष का अंतर होता है, लेकिन और ज्योति में भी रोशनी और प्रकाश मार्गदर्शक लिखा हुआ है, पर्यायवाची, और आलोक में भी यही सेम है। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे ये बहुत ईश्वर ने बहुत अच्छी जोड़ी बनाई थी। जोड़ी के साथ साथ दो जोड़ी बेटियां भी दी थी, वो पवित्र बेटियां हैं, वो बहुत अच्छे से परिवार संभालेंगी, गलती हुई स्वीकार कर लेंगी, अपने परिवार और समाज को बहुत अच्छा मैसेज देंगी। जी बिल्कुल। अभी हमारे साथ मौजूद थे शैलेश चौधरी जी, और सारे मुद्दे बातचीत किए जिस प्रकार से आए हुए हैं और बात किए और बताए हैं उसके मामले में कहाँ तक पहुँचा हुआ है जो, और कहा जाए मनीष दुबे के ऊपर जो बड़े अधिकारी हैं उसका वो खुलासा करेंगे समय आने पर, हालांकि उस सस्पेंशन है। और मिलेंगे किसी और वीडियो में दोस्तों, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।